हेलो एवरीवन और वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम जो भोजन बनाते हैं क्या क्या लगता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। In lower classes we made list of the food items that we eat. ठीक है, we also identified food items eaten in different part of India and marked these on its map. देखो, इसमें मतलब ये हम फूड जो खाते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, वो हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। यानी कि राजस्थान में अलग खाते हैं, उत्तराखंड में अलग खाते हैं, और जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे अलग खाते हैं। ये सारे जो भोजन होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। हर स्टेट में एक सा भोजन नहीं करते हैं। और उस भोजन के लिए एक बात ये भी है कि उस भोजन को जब हम जो भी खाते हैं उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। ठीक है, जो भी हम खाते हैं उसको बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ठीक है, अनदर मे बी राइस, संबल एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं। यानी कि हम खाने में चपाती लेते हैं, कहीं पे उसको रोटी बोलते हैं, कहीं पे चपाती बोलते हैं। और क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो उसमें व्हीट फ्लोर होता है, गेहूं का आटा। ठीक है, पानी उसमें डालते हैं और नमक भी डालते हैं। ये जो है इंग्रेडिएंट सेम है। उसको चपाती को कहीं पे रोटी बोलते हैं और कहीं पे चपाती बोल देता है। दाल सब लोग खाते हैं। ठीक है, दाल यहाँ पे सब लोग लेते हैं। एंड ब्रिंजल करी भी सब खाते हैं। ये हर जगह नहीं मिलता है, इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, यानी कि जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको भिंडी बोलते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। कहीं पे अपम या फिश करी भी खाते हैं, और वेजिटेबल आई थिंक नॉर्मल है, हर जगह वेजिटेबल्स लेते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कहीं पे क्या होता है, जैसे हम लोग लेडीज फिंगर की बात करें, भिंडी की बात करें, तो वो कहीं पे मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहीं पे वो हम उसको उगा सकते हैं, कहीं पे नहीं उगा सकते हैं। एक कर्ड होता है। ठीक है, कर्ड है, बटर मिल्क एंड पिकल्स। ठीक है, कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। Some example of meals from different regions are given in table 1.1. ठीक है, select food items and enter these in table 1.1. देखो, हम इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ है एक्सरसाइज एंड चैप्टर को एक्सप्लेन करना टोटल कवर करेंगे। यहाँ पे जो टेबल दी गई है 1.1 टेबल देखते हैं। ठीक है, देखो ये इसमें एक तो रीजन बताया हुआ है कि हम लोग कहाँ कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। जैसे पंजाब है, ठीक है, पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो उसका क्या क्या है वहाँ पे, मक्का, मकई जिसको बोलते हैं, मतलब कॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी रोटी खाते हैं वहाँ पे पंजाब में। आइटम ऑफ दाल या मीट में क्या लेते हैं वहाँ पे, राजमा या किडनी बीन्स होती है, उसको किडनी बीन, उनकी शेप राजमा की शेप होती है किडनी की लाइक। ठीक है, किडनी लाइक होती है उसकी शेप, तो उसको इसलिए क्या बोला है, किडनी बीन्स बोला है। एंड वेजिटेबल्स में वहाँ पे होता है सरसों साग, जो चना होता है, उसको उससे एक पौधा आता है, उसको साग बोलते हैं, सरसों साग उसको बोलते हैं। और मस्टर्ड लीफ करी होती है। एंड अदर में अगर देखें तो कर्ड और घी, ये सबको पता है कि वहाँ पे पंजाब है, पंजाब में कॉमन है कि वहाँ पे जो चपाती या रोटी होती है वो मकाई की होती है। ठीक है, यानी कि जिसको हम नॉर्मली मक्का बोल देते हैं, कॉर्न। एंड अगर अदर्स में देखें तो वो भी कॉमन है, वहाँ पे कर्ड और घी ज़्यादा यूज लेते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश में देखें तो वहाँ पे राइस होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग राइस
का सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, एंड तुअर दाल एंड रेशम यानी कि चारू जिसको बोलते हैं। वेजिटेबल्स में देखें तो कुंदूरू यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, दोंदाकाई। अदर्स में देखें तो वहाँ पे बटर मिल्क, घी, पिकल एंड अवाकाई, ये सब वहाँ पे होता है। तो यही इसमें बोला कि हर जगह हर रीजन में आई मीन जैसे कि यूपी में अलग हो गया, वहाँ पे अलग भोजन करते हैं, या आंध्र प्रदेश में अलग भोजन करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि राइस वहाँ पे खाने में ज़्यादा लेते हैं। तो यही आपको टेबल 1.1 में बताया है कि सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 1.1 जो अभी हमने देखी है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। रियल है, ऐसा होता है कि हम लोग नहीं ले सकते सारी वैरायटी अपने मील्स में, ठीक है। इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं कहीं भी, तो वी मे ईट वेटेवर इज अवेलेबल ऑन द वे, जो हमें वहाँ पे मिलेगा वो हमें खाना पड़ेगा, ठीक है। वी मे ईट वेटेवर इज अवेलेबल ऑन द वे, जो हमें उस जगह पे जहाँ पे हम खाने के लिए रुकेंगे जो मिलेगा हमें वो खाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason tough why meals usually consist of such a distribution. And do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? देखो ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, do you think that our body नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। मतलब कहने का ये, मान लो अगर हम फ्रूट्स में आए तो संतरा होता है ना, या लेमन होता है, उसको देखें तो विटामिन सी हमें मिलता है ना। अगर हम वो चीज़ें अगर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, हम उसको वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि हमें हर तरीके का खाना खाना चाहिए। यही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? यस, जो बॉडी होती है हमारी वो नीड करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के लिए विटामिन ई चाहिए, सी चाहिए और मिनरल्स चाहिए बहुत सारे, उनके लिए वो एक चीज़ में नहीं होते हैं, ठीक है, एक भोजन में वो हमको नहीं मिलते हैं। What do different food items contain? अब ये देखो क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे डिफरेंट फूड को कंटेन करें। तो अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हर किसी को पता है कि हर कोई सी भी डिश हो, वो जो बनती है वो किस से बनती है, वन और मोर इंग्रेडिएंट्स से बनती है। हम लोग कोई भी फूड ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब खाने के लिए, भोजन के लिए, उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सम स्पाइसेस होते हैं, ठीक है, और एक ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी हम खाते हैं। तो एक चीज़ से नहीं बनता है, उसके लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, वन और मोर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। एंड दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कंटेन करते हैं हमारे बॉडी को जो ज़रूरत होती है ना सारे कंपोनेंट्स की, वो ये कंटेन करते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ और फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। ये यही है कि जब अगर हम लोग पालक की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, पालक से हमें क्या मिलता है, एक कंपोनेंट्स, मतलब कुछ भी जैसे कि कैल्शियम मिलता है, या हम दूसरी चीज़ उसमें डालेंगे उससे हमें, मान लो आलू डालेंगे उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अपने भोजन में, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ओके, कि हम लोग अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हमें अपनी बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारी भोजन में होते हैं वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी को देते हैं। एंड दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये याद रखना कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हम सारी चीज़ें मिला करके जो खाना बनाते हैं वो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे जो मिला करके हम खाना बनाते हैं, जो हमें मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जैसे राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट या पोटैटो में होता है प्रोटीन, फैट्स लाइक दही में होता है और दूध में होता है, ये सब चीज़ें, और विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं. ठीक है, तो in addition food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. ठीक है, ये भी सबको पता है कि हमारी बॉडी को फाइबर्स चाहिए होते हैं, जिसको हम नॉर्मली रेसे बोल देते हैं. ठीक है, एंड वाटर चाहिए होता है, वाटर की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? देखो, with some simple methods we eat test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, proteins, fats are simpler to do as compared to the test of for other nutrients. जैसे अगर हम देखें कि हमें किस चीज़ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस चीज़ से हमें प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, तो एक कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं. देखो कैसे करते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ऑफ आयोडीन का, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. ठीक है, वाटर में हाफ फिल्ड करेंगे क्या, टिंक्चर आयोडीन का पेस्ट, यानी कि उसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, है ना. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर. क्या समझ आया कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, डिसॉल्व करके 2 ग्राम उसमें कॉपर सल्फेट करेंगे एंड 100 मिलीमीटर उसमें वाटर, दोनों को मिक्स कर देंगे. 10 gram of caustic soda dissolving in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. ये उसकी रिक्वायर होती है. अब देखो, for carrying out these tests you will need solution of iodine, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. आपने पढ़ा कि हमें हम इन टेस्ट के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, copper sulfate and caustic soda. You will also needed a few test tube and a dropper. आपको पता है कि आपको एक ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी और एक टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये टेस्ट ट्यूब इनके पास है, ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है, इससे ये इसको टेस्ट करे. ये आयोडीन का घोल है यानी कि मिक्सचर है. एंड सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, रखा हुआ है, टेबल पे रखेंगे सम फूड जो हमें चाहिए होंगे इसके लिए. you can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or test any chemicals. ठीक है, कोई भी टेस्ट जो आप करते हो केमिकल का उसको खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और केयरफुली उसको टेस्ट करना चाहिए. इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इज रेडी मेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स. ठीक है, अब देखो, let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अगर हम अलग अलग वाले जो आइटम्स होते हैं, डिफरेंट अलग अलग आइटम्स होते हैं, उन पर टेस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कि वो अलग अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. ठीक है, अगर हम देखें तो मैनी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट हमको मिल जाते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में. एंड द मेन कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, स्टार्च एंड शुगर में. वी कैन इजीली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च. अगर हम इजीली टेस्ट करें फूड आइटम्स को तो उसमें स्टार्च कंटेन करते हैं. नाउ अब हम टेस्ट करते हैं. ठीक है,
अब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं. टेस्ट फॉर स्टार्च. देखो, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रो इंग्रेडिएंट्स. मतलब हम लोग आलू ले सकते हैं, मतलब पोटैटो ले सकते हैं. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ऑब्जर्व ऑन इट. देखो क्या करते हैं कि एक पोटैटो लिया, उस पोटैटो की बहुत छोटी छोटी स्लाइस में उसको हमने कट किया, और उस पे एक ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हमने उस पर पुट कर दिया, डाल दिया. ठीक है. एंड ऑब्जर्व किया इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. अब उसमें देखा कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या ब्लू ब्लैक कलर आ सकता है उस पर? ठीक है, ये देखना. अब उसमें क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ये दिख रहा है कि आयोडीन है. हमने इस पे आयोडीन की पोटैटो की स्लाइस पे आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डाली है, और उससे हमें क्या मिलता है, डिफरेंट कलर मिलता है. देखो इसमें ब्लू कलर दिख रहा है, हमको दिख रहा है. तो ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. ठीक है. तो ये कलर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ये जो पोटैटो है ये स्टार्च को कंटेन करता है. ये इसका टेस्ट हो गया. एंड रिपीट दिस टेस्ट with other food items to find out which of these contain starch. मतलब अगर हम दूसरे फूड आइटम्स पे, अदर फूड आइटम्स पे इसी टेस्ट को रिपीट करते हैं तो फिर क्या आता है. ठीक है. ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2. अब ये टेबल जो दे रखी है ये एम्प्टी है. ठीक है, इसको आपको क्या करना है, फिल करना है. नेक्स्ट चलते हैं. टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. सेम उसी का हो गया. एंड इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. ठीक है. अगर हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो हमें फूड का जो आइटम है उसके पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी. ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. ग्राइंड कर लो उसको, या मैश कर लो एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम की. एंड पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. उसको पुट करना है एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में. ऐड करना है 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. ओके. एंड नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर को यूज करना है. ऐड करना है 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसको सेकविल करना है. ठीक है, समझ आया. अगर हम टेस्ट कर रहे हैं पोटैटो के ऊपर स्टार्च के लिए, ठीक है, वी आर टेस्ट फॉर स्टार्च ऑन द पोटैटो पीसेस. ठीक है. तो क्या करेंगे, उस पर हम लोग ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप डालेंगे उस पर आयोडीन की. एंड जब उसका कलर ब्लैक और ब्लू आ जाएगा, ठीक है, उसको देखना एक बार. जब ब्लैक और ब्लू उसका कलर आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है ये कंटेन करता है स्टार्च को. एंड जब हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटीन में कर रहे हैं कि एक फूड जो है, हम जिस फूड का टेस्ट कर रहे हैं उस फूड का पाउडर लेना है. ठीक है, पेस्ट लेना है, उसको ग्राइंड या मैश कर लेना है उसकी क्वांटिटी फूड की. एंड पुट करना है उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप वाटर के साथ. ठीक है, 10 ड्रॉप वाटर के साथ उसको सेक करना है एंड टेस्ट ट्यूब में. और फिर उसके बाद वहाँ पे यूज़ करना है हमको ड्रॉपर, जो कि ऐड करेगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, उनमें क्या करेगा, कास्टिक सोडा हमारे कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम उसमें डाल देंगे. फिर उसको अच्छे से शेकवेल करेंगे एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स. ठीक है, फिर उसको देखते हैं कुछ टाइम के लिए. व्हाट डू यू सी, ये पूछा है कि आपने फिर क्या देखा. डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट. ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अब देखो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर दिखा तो वो प्रेजेंस का किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था, वो स्टार्च को कर रहा था. और यहाँ पे अगर हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटीन कब होता है, किसी भी फूड आइटम्स में जब होता है जब कास्टिक सोडा और उसमें कॉपर सल्फेट का
सॉल्यूशन मिला करके, ठीक है, किसी भी फूड आइटम्स का पाउडर में कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिला करके जो हमें कलर आता है, अगर उसमें कलर आता है हमारा वायलेट कलर आता है, तो हमें उस क्या दिखता है कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन की प्रेजेंस को हमें दिखाता है, इंडिकेट करता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट अदर फूड आइटम्स, ठीक है, और दूसरे फूड आइटम्स पे हम उसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं प्रोटीन किस में है, ठीक है। अब देखो एक क्या है, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। एक स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं फूड आइटम की, जो कि wrap it in a piece of paper and crush it, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ strengthen the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? क्या करते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बता दूं तो एक पेपर लेते हैं, उस पेपर पर तेल लगा देते हैं, ऑयल, ठीक है, उसको उस पर कर देते हैं एंड उसको होल्ड करते हैं पेपर को अगेंस्ट लाइट के। आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रो दिस पैच? क्या आप उस लाइट को देख पा रहे हो उस पैच के अंदर से? मतलब कहने का ये है कि हमारा ये पेपर है, यहाँ पे हमने ऑयल लगाया है और इसके पीछे अगर लाइट है और हम इसको देख रहे हैं, तो क्या यहाँ से हमको वो लाइट दिख पा रही है? ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अगर ऑयली पैच ऑन द पेपर पे शो कर रहा है उस लाइट के उसमें, तो वो क्या कंटेन कर रहा है? फैट को कंटेन कर, ठीक है। एंड द फूड आइटम मिक्स सम टाइम कंटेन ए टाइट लिटिल वाटर। जो फूड आइटम होता है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, कर दिया, ठीक है, उसको कंटेन कर रहा है फैट को। एंड जो फूड आइटम्स है में समटाइम्स कंटेन करते हैं एक लिटिल वाटर को, ठीक है, जहाँ पे ऑयल दिख रहा है वहाँ पे वाटर भी आ सकता है, किसी भी सारे ऐसे नहीं है कि वो फैट को ही शो करेंगे। Therefore, after you have rubbed in an item on paper, let the paper dry for a while, ठीक है। And if there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. ये देखा होगा कि मतलब अगर ऑयल है तो वो ड्राई नहीं होता है और वाटर है तो वो ड्राई हो जाता है, ये भी इसमें पता चल जाता है कि ये वाटर है। It would dry up after some time. If no oily patch show up after this, the food item does not contain any fat, ठीक है। अगर वो ऑयली पैच शो नहीं करता है और वो वाटर होता है, तो वो क्या करता है कि वो फैट नहीं है। और अगर ऑयली पैच है, ऑयल है वहाँ पे और वो ड्राई नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है? फैट उसमें प्रेजेंट है। What do these tests show? देखो, are fats, protein and starch present in all the food item that you tested. हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है, हमने ये तीनों टेस्ट कर लिए हैं। तो अब इसमें देखते हैं। We tested food items for 3 nutrients, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, ये हमने टेस्ट किए हैं। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन है, मिनरल्स है, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि ये जो विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट सब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। जो हम खाते हैं, मतलब लाइक मीट खाने वाले होते हैं, उसमें अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, अलग विटामिन, मिनरल्स, ये सारे अलग होते हैं, या ऑयल में दूसरे होते हैं, ठीक है। तो वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें क्यों ज़रूरत होती है इन सारे न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हम अलग अलग तरीके के भोजन लेते हैं। देखो, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। यू नो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेनली प्रोवाइड करता है एनर्जी को, हमारी बॉडी, एनर्जी हमारी बॉडी को, एंड फैट जो है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये याद रखना, रिमेंबर दैट कि जो फूड होता है वो कंटेन करता है,
ठीक है, कंटेन करता है फैट्स को जो और कार्बोहाइड्रेट को, जो कि बहुत मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, मतलब कि ये एनर्जी देने वाले भोजन है हमारे लिए। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को किस लिए चाहिए होता है, वो ग्रोथ करता है हमारी बॉडी को, रिपेयर करता है ऑफ आवर बॉडी को। एंड फूड्स प्रोटीन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए कीप्स और स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए जो है हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी बनाता है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत होती है। एंड विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है फाइट करने में बहुत सारी डिजीज से। एंड विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। देखो, विटामिन डी होता है तो उसकी कमी से हमारी जो क्या बोलते हैं, बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, वो बेकार होने लगते हैं, तो इसलिए विटामिन डी हमें ज़रूरी होता है। एंड फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9। अब हम ये टेबल देखते हैं, ठीक है, सॉरी टेबल नहीं, ये फिगर देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। किधर है, चलो अभी देखते हैं, ठीक है। ये है 1.6 में, ये है कि हमारा सम सोर्स ऑफ विटामिन ए है, जो कि जिसमें मैंगो आ रहा है, कैरेट, पपाया। तो अब इसमें आपको ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए के जो फ्रू हम हमारे लिए जो भोजन ले सकते हैं विटामिन ए के लिए, वो क्या क्या ले सकते हैं। तो आपको ये देखो, ये आपको देखना है कि हमारे विटामिन ए में क्या क्या आता है। एंड 1.7 में दे रखा है सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, राइस है, व्हीट एंड लिवर, यानी कि जो लिवर होता है, जो मीट खाते हैं वो इसको लोग खाते हैं, एंड राइस होता है, ये हमारे विटामिन बी के सोर्स हैं। और सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये आपको मैंने एक बार एग्जांपल दिया था अभी, जैसे कि ऑरेंज हो गया तो वो भी विटामिन सी का है, गुआवा भी विटामिन सी में है, और टोमेटो एंड आंवला, आंवला लेमन, ये भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, विटामिन सी के लिए होते हैं। एंड 1.9 में बोला गया है सोर्स ऑफ विटामिन डी। अभी मैंने आपको बोला विटामिन डी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बोन्स में, हमारे टीथ्स में कोई ना कोई डिजीज़ जनरेट हो जाती हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज इसेंशियल। देखो क्या होता है कि मिनरल्स हम थोड़े छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं, वो हमारी बॉडी को वही ज़रूरत होती है उसकी। तो इसमें ईच वन इज इसेंशियल आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि हमारी बॉडी को जो बनाने वाले होते हैं वो उसको ये बोलते हैं। 1.5 में इसको दे रखा है पनीर है, एग्स है, फिश, मिल्क हो गया, ये सारे फूड कौन से क्या बोल सकते हैं, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो होते हैं हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को आने वाली डिजीज से, ठीक है, उनके अगेंस्ट हमारे लिए लड़ते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गन्स एंड हेल्दी हेल्दी, ठीक है। अब देखो, ये आपको पता है कि विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज से। तो विटामिन आर टू ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। हम लोग जानते हैं, अभी हमने पीछे भी देखा हुआ है कि विटामिन सी होता है, विटामिन ए, डी, के, ई, ये सारे विटामिन के नाम होते हैं अलग अलग। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन सारे विटामिन को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, ये भी सबको पता है कि सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन इतने सारे हैं, उन सारे विटामिन की हमारी बॉडी को क्या है, ज़रूरत है, ठीक है, नीड होती है सारे विटामिन की।
in for proper growth of our body and and to maintain good health. ठीक है, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 1.10। ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके की हैं कि इसमें फॉस्फोरस होता है, किसमें आयरन होता है, ये कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें उसी की हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया, ठीक है, कि ये मतलब किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन से विटामिन किस काम आता है, ये हमने देख लिया। अब मोस्ट ऑफ आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। हाउएवर, आपने देखा था पहले उस टेबल में कि वो गिवन कर रहा था रॉ मटेरियल को, ठीक है, ऑन पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। ये आपने देखा, मैंने आपको वो बताई थी टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने वहाँ पे देखा कि राइस देखा था, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दस वी शो दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। हमने देखा कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है हमारे फूड में। ओके, एंड besides these nutrients our body needs dietary food, ये सॉरी dietary fibers एंड वाटर। ये आपको देखने मिलेगा। देखो, आपके यहाँ पे क्वेश्चन इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये इतने सारे बताए तो क्या होता है पता है कि विटामिन सी में कौन कौन से हमारे फ्रूट्स, कौन सा भोजन आ सकता है, लाइक दैट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड डाइटरी फाइबर में भी आता है। ये देखो, अब आपको इसको समझो। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रोगे। ठीक है, डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रोगेज। ठीक है, एंड रोगेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, whole grains and pulse, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of rogues. Rogues does not provide any nutrients to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. ठीक है, ये भी हमारे मतलब कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम लोग उसको खा रहे हैं तो वो हमें नुकसान दे रही है, हमारे लिए हार्मफुल हो रही है। ऐसा हो सकता है कि हम उसको ओवर कर ले तो वो हार्मफुल हो सकती है। वाटर helps our body to absorb nutrients from food. It also help in throwing out some waste from body as urine and sweat. ये आपको पता है कि वो हमारी हेल्प करता है और हमारी बॉडी से किसके पसीने के और यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। We get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. ये बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी में वाटर के, हम उसको हर चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, एंड टेक ए टोमेटो, ये एक एक्टिविटी है जिसमें टोमेटो लिया है, फ्रूट लाइक लेमन, एक फ्रूट लिया है जैसे कि लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्व करना है व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। ये एक्टिविटी कर लेना आप लोग। ठीक है, अब ये देखो, बैलेंस डाइट। The food we normally eat in a day is our diet. Okay, for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. ठीक है, हमें क्या करना होता है जब हम बैलेंस डाइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें गुड हेल्थ चाहिए होती है। एंड डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी मतलब कहने का है कि राइट क्वांटिटी में हम लोग जो खाते हैं उसको लेना चाहिए, ऐसा नहीं ओवर कर ले, जो मैंने अभी बोला था, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। The diet should also contain a good amount of rages and water, such as
सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होगा, देखो यहीं पे देखो कि फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, अपने भोजन को, अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है, तो यही इसका नाम पड़ा है बैलेंस डाइट। ठीक है। If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them it, अगर हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट को वॉश करके काटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये नहीं करना चाहिए। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द विटामिन्स। क्यों? क्योंकि हम जो उसको काटते हैं उसके विटामिन्स होते हैं, उनमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो सब पानी के साथ निकल जाते हैं, ये आपने सुना होगा। ठीक है। एंड द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी स्किन जो है वो स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल, जो स्किन होती है वेजिटेबल्स की, बहुत सारी वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है वो कंटेन करती है क्या, मिनरल्स को और विटामिन को। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. क्यों लॉस हो जाता है, क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको कट कर देते हैं पहले, देन उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं। Many useful proteins, considerable amount of minerals and are lost if excess water is used during cooked and is then throw away. उसको वो फिर फेंक देते हैं उसको, वो मतलब उसमें सारे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स चले जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इजीली हम उसको पकाने के उस पर निकाल देते हैं। वो विटामिन सी जब हम ज़्यादा भोजन पकाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। देखो, बूझो थॉट, बूझो ने सोचा। अभी ये जो है ये हमारी एनसीईआरटी में एक बूझो नाम का एक लड़का होता है जो कि क्वेश्चन करता है, सोचता है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो एक कटोरी, बाउल जिसको हम बाउल बोलते हैं, ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इज इट नॉट? ठीक है, इज नॉट इट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम बेस्ट फूड्स ऑफ ईट करें तो ऑल टाइम, हमेशा, तो एक कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। हमें एक कटोरी जो है मतलब कहने का है कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, और कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की होगी तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट ये सब बढ़ जाएगा। तो इनों का मतलब है कि क्या ये सही है या नहीं है। सो तो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, यानी कि जो स्नैक्स बोलते हैं, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सारे जो होते हैं ना ये फैटी फूड्स होते हैं, है ना। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वे राइट है? वो राइट सोच रहे हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, कौन सी कंडीशन आ सकती है? ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है हमारे लिए इन फूड से। वो बिल्कुल गलत सोच रहा है कि हम अगर ज़्यादा भोजन खा ले, ज़्यादा फैट वाला भोजन खा ले, तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हार्मफुल होती है। मैंने अभी आपको बोला था कि कोई भी खाना, कोई भी भोजन या कोई सा भी जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमें एक लिमिट होती है। ठीक है, तो इसलिए हम उस भोजन को ज़्यादा नहीं ले सकते, हमें एक ओबेसिटी नामक एक डिजीज़ हो जाती है, एक डिजीज़ टाइप ही होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है। इस पे बात करते हैं। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, ठीक है, बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अगर कभी क्या करते हैं कि गेटिंग करते हैं ना फूड टू ईट, हम
हम जो भोजन खाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, नहीं दे पाता है वो। इफ दिस कंटिन्यूअस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है कि हम एक न्यूट्रिएंट को छोड़ दे, वो भोजन ना करें, मान लो हमको विटामिन सी का या विटामिन डी का हम भोजन नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमें क्या होगा पता है कि हमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारी बोन्स और हमारे टीथ जो है ना, उनको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाएगी या वो बिल्कुल डैमेज होने लगेंगे। इसलिए बोला गया है कि ना तो किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लार्ज अमाउंट में भी नहीं होता है, और मिनी अमाउंट यानी कि बहुत थोड़ा भी नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ा लोगे तो डेफिशिएंसी लाइक डिजीज़ हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हम कोई एक न्यूट्रिएंट्स अगर हम नहीं ले रहा बहुत टाइम तक, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, अगर कोई पर्सन इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा है कुछ लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि जितना उसको चाहिए होता है, तो ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टर्न्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, ठीक है, एंड डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया हो सकता है उसको। ये सारी डिजीज उसको हो सकती है। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely, ठीक है। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move। क्या होता है कि अगर डाइट में हम डेफिशिएंस नहीं ले, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हम छोड़ सकते हैं, तो क्या होगा कि ग्रोथ में स्टॉप हो सकती है, ठीक है, कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders। डेफिशिएंसी जो है डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स में, इसका रिजल्ट आ सकता है कि उसकी कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमें मिल जाएगा रिजल्ट में उसके। एंड ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। और सारी डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट में, ठीक है। यानी कि जो हमने पीछे बैलेंस डाइट पढ़ा है कि हमें मेंटेन करना होता है, वही उसी तरीके से हम हर चीज़ों को मेंटेन करके चले। अब देखो चैप्टर हमारा यहीं पे लास्ट होता है, और इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन। अब देखो ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। अब देखो आपको पता चल गया इस चैप्टर को पढ़ के कि हमें किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किसकी किस लिए ज़रूरत है, क्या हमें किस चीज़ से खाने से मिलता है, ये सारा आपको इसमें पता चल गया है। और हमें ये भी मैंने सबसे पहले बताया कि हर भोजन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं हमारी। कोई ये सारे देखो यहाँ पे इस वाली टेबल में देख लेना, ये सारे विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन होता है इसकी डिजीज, एंड सिम्टम्स जो होते हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट में, एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है। विटामिन बी है जो कि बेरी नाम की डिसऑर्डर है, डिजीज होती है इससे, वीक मसल्स होती हैं इसमें, और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क होता है। एंड विटामिन सी है, इससे स्कर्वी होता है, ये एक डिजीज का नाम है। एंड इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ओके। एंड विटामिन डी है, इससे रिकेट्स होता है, इसमें बॉन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, ये अभी मैंने कई बार आपको इसका एग्जांपल दे दिया है। कैल्शियम है, बॉन्स एंड टूथ डीके करते हैं, वीक बॉन्स टूथ डीके। एंड आयोडीन है, इसमें डिसऑर्डर है, गेटर होता है इसका, यानी कि जो हमारे एक नेक में होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, वो बहुत ज़्यादा फूलने लगता है। मेंटल डिसेबिलिटी इसमें चिल्ड्रंस के साथ में हो सकती है। आयरन है, आयरन में आयरन की कमी से, यानी कि जब वो लॉस होता है उसका, तो एनीमिया होता है जिसमें वीकनेस होती है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।